नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम RSMSSB स्टेनोग्राफर का जो स्किल होने वाला है उसमें किस तरीके से आपकी स्किल में मार्किंग हो सकती है उस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2011 में आपकी किस हिसाब से मार्किंग की गई थी स्किल में उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 2011 के बारे में। तो उसमें आपके दोनों लैंग्वेज का स्किल टेस्ट लिया गया था, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का आपका टेस्ट दोनों का लिया गया था। 50-50 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट था। हिंदी में आपका 80 WPM के हिसाब से टेस्ट लिया गया था और इंग्लिश में आपका 100 WPM के हिसाब से 10 मिनट का टेस्ट लिया गया था। अब मैं बात करता हूँ हिंदी में क्या था। हिंदी में दोस्तों आपके लिए 60% करेक्ट होने चाहिए थे 800 में से। 60% यानी कि 800 का 60% निकाले तो 480 वर्ड यदि आपके सही थे उस टाइम पर तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उस दौरान 50 में थे। 36% जो थे वो 18 नंबर थे, यानी कि जिनके 18 नंबर से ऊपर थे वो सभी इसमें क्वालिफाई थे। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफी में किस हिसाब से आपकी मार्किंग की गई थी। तो दोस्तों उस दौरान आपको 1000 वर्ड की डिक्टेशन दी गई थी, 100 WPM और 10 मिनट की आपकी डिक्टेशन थी। तो उस दौरान आपके कितने मार्क्स क्वालिफाइंग थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके 50 नंबर का तो स्किल था ही, उसमें आपके 520,000 में से वर्ड करेक्ट होने चाहिए थे, तब आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे थे। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 18 थे जो कि 36% होते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करें। आज की स्थिति में अधीनस्थ बोर्ड में अगर 1000 वर्ड्स में से यदि मानकर चलें तो आपके हाल फिलहाल अगर RPSC की जो कैलकुलेशन को ही फॉलो करें तो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं तो आपको 520 वर्ड्स राइट करना कंपलसरी है। यानी कि उस दौरान आपके नंबर 50 में से थे तो इस बार आप 100 में से नंबर है तो कम से कम आपके 36 नंबर आपके क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, जो कि 520 वर्ड पे आपके आते हैं आज की स्थिति के हिसाब से। तो दोस्तों ये तो चीज़ रही 2011 की। अब बात करते हैं 2021 में जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें किस हिसाब से मार्किंग हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से आपकी मार्किंग होने वाली है, कुछ ना कुछ इसी तरीके का आपका पूरा हिसाब रहने वाला है। यदि आपके 520 वर्ड का RPSC में था कि इतना आपको क्वालिफाइंग यानी कि इतने परसेंट तो आपको लाने ही हैं, इसके बाद आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि 520 वर्ड आपके राइट होते थे तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस बार भी अधीनस्थ बोर्ड ऐसा ही कुछ ना कुछ करेगा ताकि ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ना हो पाए जिन्हें स्टेनो का कुछ भी ज्ञान न हो। और ये एक तरीके से बिल्कुल सही भी है, जिनको स्टेनोग्राफी का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जिस अभ्यर्थी को यदि मान लीजिए 100 की स्पीड है उसमें से कम किसी अभ्यर्थी को 800 वर्ड 750 वर्ड तो लिखना आवश्यक ही है, तभी जाकर वो एक स्टेनोग्राफर कहला सकता है। इससे कम अगर वो वर्ड्स लिखता है तो उसको स्टेनोग्राफर नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस बात को आपको सभी को स्वीकार करना चाहिए कि जो इस आस लगाए बैठे हैं 360 वर्ड लाकर वो पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो पुरानी जो RPSC की भर्ती थी उसको आधार मानकर आप कैलकुलेशन करें तो 520 वर्ड तो आपको मिनिमम आपके राइट करने ही होंगे, चाहे कैसे भी आपको करने हो, लेकिन 520 वर्ड आपको राइट करेंगे तभी जाकर आपके 36 नंबर क्वालिफाइंग आएंगे। तो उस आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो ये रही बात दोस्तों, आपने मोटा मोटा जो था मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसके हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखें कि मिनिमम हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा को कम से कम 700 वर्ड प्लस राइट करने हैं एग्ज़ाम में। यानी कि बिल्कुल A to Z हमारे पूरे राइट होने चाहिए 700 वर्ड प्लस, तभी जाकर आपका ठीक ठाक नंबर आप ला सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपका एक बात दिमाग से क्लियर कर लेनी है कि इसमें यदि आप 360 वर्ड का राइट करने का सोचकर चलते हैं तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है और बोर्ड इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करने वाला है।
तो आपको तैयारी उस हिसाब से ही करनी है। और बाकी की जो गाइडलाइंस की बात है वो आगामी कुछ दिनों में आपकी जारी हो जाएगी, और उसके बाद उसमें किस तरीके की मार्किंग का रहता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल बात करें तो आरपीएससी में जो मार्किंग की गई थी वो मैंने बता दी है आपको, और आपके अधीनस्थ बोर्ड में भी इसी प्रकार से आपकी मार्किंग रहने की पूरी संभावना है और होनी भी चाहिए, ताकि जो रियल में स्टेनोग्राफी जानते हैं उनका ही सिलेक्शन हो, और जो काफ़ी समय से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी तोड़ से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी किसी संबंधित कोई जानकारी होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। धन्यवाद।